हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सोनी अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय डीएस सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल को सोल्व किया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। दिस इज आल्सो कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इट इज गिवन बाय अर्विन स्क्रॉडिंगर इन 1926। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने के बाद कि बोहर किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ड्यूल करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हाइजेनबर्ग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसकी प्रेजेंस में क्यों स्प्लिटिंग हो रही है, उस बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अर्विन स्क्रॉडिंगर ने उन सभी पहलू को लेते हुए एक न्यू मॉडल ऑफ एटम दिया, एंड दैट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आज बात करेंगे इसी टॉपिक से रिगार्डिंग कि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है। इस मॉडल ऑफ एटम की सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि इट कंसीडर द बोथ कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। दोनों कैरेक्टर को लेके चलता है, पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को। कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक ए वेव व्हेन दे आर इन मोशन, कि जब वो मोशन के अंदर है तो उनके साथ वेव एसोसिएट होती है, वेव की तरह बिहेव करते हैं। अब वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, द एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड विद द वेव ऑफ moving electron is psi. This is called psi. Schrödinger gave a mathematical equation to explain the wave characters of the electron, and this equation is known as Schrödinger equation. Schrödinger equations क्या कह रही है कि d square psi is divided by dx square, d square psi divided by dy square, d square psi divided by dz square plus 8 pi square m divided by h square into e minus v psi is equal to 0. E and v. E is the total energy of electron, v is the potential energy of electron, potential energy of electron, h Planck constant, psi is a wave function of electron or amplitude of electron, while x, y, z are the Cartesian coordinates, उनके Cartesian coordinates है। The solution of this equation is not included in our competition syllabus or academic syllabus. Just learn these equations. What terms involved in this equation, you can only learn it. Okay. Schrödinger consider the wave character in atom, electron. इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर को कंसीडर करके चलता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को मान के चलता है, दोनों बातों को मानता है। अब यहां पर जो साई आ गया, इससे रिगार्डिंग बात करें कि व्हाट इज साई। साई यहां पर हमने बताया, साई इज ए वेव फंक्शन, कि साई अपने पास है वो वेव फंक्शन है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा साई का? साई या हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ साई, इसका फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकली
no significance. It represents only amplitude of wave. Psi has प्लस और माइनस वैल्यू, किसकी वैल्यू प्लस और माइनस में हो सकती है, फंक्शन है वेव फंक्शन, इसका और कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। बट जब बात करें साई स्क्वायर की, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर इट इज आल्सो कॉल्ड probability density. Psi square is also called probability density. What is the significance of psi? It represents probability of finding electron probability of finding electron in a small region. स्मॉल रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है साई। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। साई स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जबकि जो साई है वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ साई स्क्वायर का जब इंट्रोडक्शन होता है कि साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी को कंसीडर करके चलता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब यहां से कंसेप्ट निकल कर आता है अनसर्टेनिटी से ऑर्बिटल का। तो हम बात कर रहे थे बेटा ऑर्बिटल के बारे में कि ऑर्बिटल क्या होगी। तो अभी जब हमने पढ़ा कि अनसर्टेनिटी की जो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन थी आपके पास या पीछे हाइजेनबर्ग था, वो अनसर्टेनिटी को कंसीडर करके चलता था। साई स्क्वायर जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वेव फंक्शन का, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताता है। तो उस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कि जहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा है, उस रीजन को हम बोल देंगे ऑर्बिटल। बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, व्हिच एनर्जी इज फिक्स्ड। पोजीशन भी फिक्स थी, उनकी एनर्जी भी फिक्स थी, उनकी वेलोसिटी भी फिक्स थी अकॉर्डिंग टू बोहर। लेकिन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जब मान के चलता है तो इट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल कि व्हाट आर ऑर्बिटल्स। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। बोहर मॉडल ऑफ एटम ऑर्बिट को लेके चलता है और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ऑर्बिटल को लेके चलता है। ऑर्बिटल अनसर्टेनिटी की बात करती है। It is the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum। कि न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, that region is called orbital and orbital is also known as probability density। इस चीज को भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। What are the characteristics of orbitals? ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल स्पेस को बोला गया है। वो स्पेस एक एक्सिस में भी हो सकता है या अराउंड द न्यूक्लियस भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं अपने पास, ऑल ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। इस बात को याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द ऑर्बिटल विच इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल एस ऑर्बिटल, इसको छोड़कर जितनी भी ऑर्बिटल है सारी कैसी होंगी, डायरेक्शनल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिट बोहर की बात करूं, ईच ऑर्बिट कंटेन मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर।
each orbital contain maximum 2 इलेक्ट्रॉन with opposite spin, कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन भी कैसी होगी, अपोजिट होगी। नेक्स्ट, ऑल ऑर्बिटल्स आर 3 डायमेंशनल इन नेचर, जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं 3 डायमेंशनल होंगी। नेक्स्ट वन, in orbital the position and the momentum of electron cannot known with certainty, कि इस ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को सर्टेनिटी के साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल हैव इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल। सेम सबसेल की जो ऑर्बिटल होंगी वो इक्वल एनर्जी की होंगी और उन ऑर्बिटल को हम डिजेनरेट ऑर्बिटल कंसीडर कर लेंगे। जैसे सबसेल है SPDF, तो इसके अंदर जो ऑर्बिटल होगी PX, PY, PZ, P सबसेल के अंदर इन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है और ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगी। तो ये बात थी ऑर्बिटल के बारे में, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में। अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। हर तरह के कंपटीशन एग्जाम के अंदर, एकेडमिक एग्जाम के अंदर क्वांटम नंबर जरूर आता है, तो हम बात करेंगे क्वांटम नंबर से